Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 6, lecture number 11, unit 2, page 29, exercise 2b. Topic is natural and whole numbers. Exercise 2b, question number 1 is filling the blanks. First filling the blanks is 512 plus 205 is equals to dash plus 512. अब आपने यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जो जिसमें हम जो ऐड करके सेम वही है जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आप देखें ये आपकी क्या है, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, तो इस पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। उसमें क्या करते हैं कि अगर हम दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, उनकी दोनों की आपस में जगह चेंज कर दें तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई हुई है इधर। तो इधर क्या आ जाएगा, 512 तो है ना, तो कौन सा नंबर नहीं है, 205। तो हमने यहाँ 205 लिख दिया। देखें यहाँ पहले 512 था, यहाँ पे बाद में 512 है, ठीक है। तो इसमें यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में उसने कहा है कि जब भी सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर रिमेन अनचेंज्ड रहेंगे इफ़ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेस, ठीक है। अगर दोनों नंबर्स अपनी प्लेस जो जगह चेंज कर देते हैं तो फिर भी इसके आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 5430 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5430। आपको पता है ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड कर दें आपके आंसर पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, वो एज इट इज़ रहता है। तो ज़ीरो ऐड करने के बाद भी आपका आंसर वही रहा, ठीक है, 5430। और ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब उसमें क्या होता है कि आप अपने नंबर में कोई भी चीज़ ऐड करें तो आपके आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगी। तो कौन सा नंबर, ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी नंबर देन द आइडेंटिटी ऑफ नंबर डज नॉट चेंज। अगर उसकी आइडेंटिटी नंबर की चेंज नहीं हो रही तो वो कौन सी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखें, 54 प्लस ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 36 प्लस 40 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 54 प्लस डैश प्लस 40, ठीक है। अब देखें यहाँ 54 भी है 40 भी है। 54 को उसने क्या किया, 36 के साथ हम मिला देंगे और फिर उसमें 40 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट्स भी यूज़ हो रही हैं, ग्रुप्स बन गए ना। पहले ये ग्रुप था, इसको हमने फिर क्या किया, फर्स्ट टू पहले लास्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया, फिर क्या किया, फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बना दिया। तो इससे हमारे क्वेश्चन में जो है आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स है ना, 1 2 एंड 3, ठीक है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड इफ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज अल्टर्ड। अगर कहते हैं कि इसमें क्या होगा, तीन नंबर्स के आंसर का सम जो मतलब आंसर होगा अनचेंज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, अगर हम ग्रुप की पोजीशन ग्रुप जो है थोड़ा चेंज कर दे। फर्स्ट टू का बना दिया, अगर उन्होंने फर्स्ट टू का बनाया तो हम लास्ट टू का बना देते हैं, तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 54 प्लस 36 प्लस 40, ठीक है, ये कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज इवन। कहते हैं कि अगर हम दो इवन होल नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो इवन नंबर लेने, ठीक है, टू इज़ इवन नंबर प्लस नेक्स्ट इवन नंबर इज़ 4, चलिए 4 ले लेते हैं। 2 + 4 इज़ आंसर इज़ 6, ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी हम दो इवन नंबर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी
इवन नंबर होगा तो इवन नंबर आया, 6 इज़ अ इवन नंबर, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू ओड होल नंबर इज ओड। अब दो ओड नंबर, दो ओड होल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, लाइक 1 इज ओड नंबर प्लस 3, ठीक है, मैं कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने ये दो लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक 5, 7, 17, जो मर्जी ले लें, ठीक है। 1 + 3 इज, आंसर इज 4। तो उन्होंने तो कहा है कि द सम ऑफ टू होल नंबर इज ओड। उन्होंने कहा जब हम दो ओड नंबर्स को ऐड करवाएंगे तो आंसर भी ओड होगा, लेकिन इधर तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना, 4 इज अ इवन नंबर, तो दिस इज फॉल्स। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि ओड नंबर्स को ऐड करवाएं तो आंसर भी ओड होगा, ठीक है ना। Now next is the sum of one even and one odd number is even। अब आपका क्या है, पहले था कि दोनों इवन नंबर हों, फिर था दोनों ओड नंबर हो, अब उसने कह दिया अगर हम एक इवन और एक ओड नंबर लेते हैं तो फिर आंसर आपका इवन होगा। चलिए चेक करते हैं, एक इवन नंबर ले लिया, ठीक है, लाइक चलिए 2 छोड़ 6 कर लेते हैं, ठीक है, 6। अब एक इवन ले लिया और एक ओड ले लेते हैं, ठीक है, ओड हम 3 ले लेते हैं, चलें, ठीक है, 6 + 3 आंसर इज 9, ठीक है, तो 9 इज इवन नंबर, नो, 9 इज ऑड नंबर। तो उसने तो कहा था कि अगर हम एक इवन और एक ओड नंबर को ऐड करें तो आंसर हमेशा इवन आएगा, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the difference between the largest odd number of 3 digit and the smallest even number of 3 digit। उन्होंने कहा डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर बताना है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक लार्जेस्ट ऑड नंबर है 3 डिजिट ऑड नंबर और एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कौन कौन से सोल्यूशन इज लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज 999, ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा भी था फिलिंग द ब्लैंक्स में लास्ट लेक्चर में। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर इज़ 100, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो इनको क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। ऊपर मैंने लिख लिया 999 एंड नीचे 100, ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आंसर क्या आएगा इसका, 899, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट इज 8 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज -2। कहते हैं कि अब इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करें, दोनों साइड्स को, तो आंसर इक्वल आता है। क्या आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर तो इक्वल है तो फिर ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। चले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या, 8 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। राइट में क्या है, ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस, अब इसमें क्या था, लास्ट 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही कर रहे हैं पहले और इसमें हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ माइनस पहले की है। तो देखिए 4 माइनस 2 करेंगे, आंसर इज़ 2, ठीक है। 8 माइनस 4 आंसर इज़ 4, फिर आगे उसी तरह हमने -2 लिख दिया, फिर 8 माइनस 2 आंसर इज़ 6 एंड 4 माइनस 2 आंसर इज़ 2। सो 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 ना, 6 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसका मतलब है इन दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स, आंसर इज़ फॉल्स। ये आपका चेक है क्लास, आपको ये क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, तो आप इस तरह आप रफ वर्क में चेक कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर वाकई ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सॉल्व करके भी बता दिया, इसको आप एज इट इज़ चेक कर सकते हैं। इसके बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आपने मुझे बताना है कि यहाँ से समझ नहीं आया। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाने लगी हूँ, दैट इज़ 15 माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 15। हमने पढ़ी थी ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, अब इसमें क्या सब्ट्रैक्शन, तो देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी आंसर सेम आता है इसमें कि नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज 12 माइनस 15 माइनस 12 एंड राइट हैंड साइड इज 12 माइनस 15। तो देखिए 12 माइनस 15 माइनस 12 की आंसर इज 3, ठीक है। तो जब 12 माइनस 15 आंसर तो 3 ही आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ होता है, तो इधर हमारे पास 15 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ आंसर आएगा -3। एक आ रहा है +3 और एक आ रहा है -3, सो बोथ आर नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं ना होंगे, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक पॉजिटिव, बेशक वो 3 है, क्लास ख्याल करना है आपने, साइन भी देखना है, नंबर सेम है 3, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के आंसर सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखें, डैश प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 18। अब आप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो जगह रिप्लेस हुई है ना, पहले 0 है और अगर 0 में इन्होंने 18 प्लस किया है, तो 18 प्लस करें 0 में तो 18 ही रहेगा ना, तो यहाँ भी आंसर में क्या आएगा, 18, ठीक है। ये भी यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 मल्टीप्लाई 9, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 9 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम होगा। देखिए 6 9s आर 54 एंड 9 6 आर 54, तो यहाँ क्या आएगा 6, ठीक है, सेम वही हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सिर्फ क्या हुआ है, जगह इंटरचेंज की है इन्होंने, ठीक है, प्लेस चेंज की है। नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई डैश प्लस डैश मल्टीप्लाई 2। अब ये जो 5 है ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब इस 5 ने अंदर जाकर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। पहले जब 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 के साथ, प्लस का साइन ये वाला, देन 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो 5 मल्टीप्लाई 2। पहले में क्या है 5 मल्टीप्लाई डैश, डैश की जगह पे क्या आएगा 7, देन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है, ये ख्याल करना है आपने इसका। फिफ्थ देखें, 6 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है, ये तो सबको पता होगा, 6 1s आर 6, तो इधर फिलिंग द ब्लैंक में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 7 देखें, 12 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 12, अब 12 को किससे डिवाइड करें तो आंसर 12 है, 12 को अगर हम 1 के पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट एक तो देखें, डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, अब किस नंबर को हम 10 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 0 आएगा, तो आपको पता है 0 जब किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होगा तो आंसर 0 देगा, तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा 0, ठीक है। 1 जब किसी, अब ख्याल करें जब 1 डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर वही रहेगा, और अगर 0 डिवाइड होगा तो सारा आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसने वही कहा कि 0 डैश डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, अब 0 0 से डिवाइड होगा तो आंसर भी 0 ही आएगा ना, सॉरी। नाउ टास्क आपके ये सोल्व एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 1 to 5, आपने 1 to 5 सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो बुक पे ही होगा, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका बुक पे ही होगा, बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, और फिफ्थ के कुछ पार्ट्स मैंने नहीं किए, वो आपने खुद ट्राई करनी है, अगर आपसे नहीं होते तो फिर मैं समझा दूँगी, आपने मुझसे पूछ लेने हैं कि ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, होते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।